एक बड़ा ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा आगे चलकर उससे भी ज्यादा नाम कमाए, इसलिए वह अपने बेटे को मूर्ति बनाने का काम सिखाने लगा। लेकिन उसका बेटा बड़ा ही आलसी किस्म का था। उसे तो सब कुछ बिना मेहनत के चाहिए था। लेकिन मूर्तिकार ने भी ठान लिया था कि किसी भी तरह से मैं अपने बेटे को सही राह पर लाऊंगा। अब मूर्तिकार ने छैनी हथौड़े बेटे के हाथ में थमाए और बोला, देखो जिस तरह से मैं नक्काशी करूं तुम्हें भी वैसे ही करते जाना है। लेकिन ऐसा करते समय उसके हाथ में चोट आ गई और उसने औजारों को फेंक दिया और बोला, मुझे नहीं सीखना यह। पिताजी देखो मेरे कितनी चोट आई है। पहले तो मूर्तिकार ने उसकी चोट की मरहम पट्टी करी और फिर अपने बेटे को एक कहानी सुनाने लगे। वह बोले, बेटा एक बार एक मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक बड़ा सुंदर पत्थर देखा। फिर उसने सोचा इसमें से बड़ी सुंदर मूर्ति बनेगी। फिर उसने अपने थैले में से छैनी हथौड़े बाहर निकाल लिए। उसने जैसे ही पत्थर को काटना चालू किया तो पत्थर के अंदर से आवाज आई, रुको रुको मुझे चोट लग रही है। वह आश्चर्यचकित रह गया। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। वह फिर से पत्थर के ऊपर वार करने लगा। अब फिर से वही आवाज आई, रुको रुको मुझे चोट लग रही है। उसने पत्थर को फेंक दिया और आगे बढ़ा। अब उसने कई पत्थर इस्तेमाल करे लेकिन सभी में से वही आवाज आई। फिर उसने एक और पत्थर को चुना। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पत्थर में से उसने एक बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बनाई और उसको लेकर आगे बढ़ चला। अब उसने देखा गांव में एक मंदिर का नव निर्माण हुआ है तो वह भी प्रसाद पाने के लिए पहुंच गया। पुजारी जी ने देखा तो बोले, अरे पुत्र ये तो भगवान गणेश जी की बड़ी ही सुंदर मूर्ति है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या हम इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। मूर्तिकार ने हाँ कर दी और मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। मूर्ति के सामने जमीन पर एक पत्थर था। उसके ऊपर ढेरों नारियल तोड़े गए। फिर प्रसाद बांटा गया। रात्रि के समय मंदिर में पट लगा दिए गए। अब वह पत्थर जिस पर नारियल तोड़े गए बड़ा दर्द में था। यह पत्थर उस पत्थर से बोला जिसमें मूर्ति बनी हुई थी, भाई तेरी तो पूजा हो रही है, लोग मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। यह कैसा दोहरा व्यवहार है लोगों का। अब मूर्ति वाला पत्थर बोला, भाई पहले दर्द सह लेता तो आज यह ना होता। मैंने दर्द सहन कर लिया इसलिए इस उपाधि पर हूँ और अब तुम्हें जीवन भर दुख मिलेगा। अब मूर्तिकार ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली। बेटा बोला, पिताजी मैं समझ गया। अब मैं मन लगाकर मेहनत करूँगा, दर्द की परवाह नहीं करूँगा और एक दिन आपकी तरह बड़ा नाम कमाऊंगा। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।